ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बंधेगी गंगा तो मरेगी गंगा, लेकिन जब बचेगी गंगा तो ही बचेंगे हम। और इस गंगा के संकट के ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं, तमाम पहलुओं पर यह चर्चा आगे जारी है। स्वामी आनंद स्वरूप जी, जो कि गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, गंगा पुत्र हैं। स्वामी जी, जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि जो धार्मिक कर्मकांड हैं वो भी गंगा को निर्मल नहीं होने देती हैं। जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही थी कि अस्थि प्रवाहित करने की जो हिंदू धर्म की मान्यता है उसकी वजह से भी गंगा के ऊपर संकट है। तमाम तरह के जो हम फल फूल गंगा में प्रवाहित करते हैं उसकी वजह से भी संकट है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि पर्यावरण संतुलन के लिए हर कर्मकांड जो है वो जरूरी है और उसको अगर सही तरीके से किया जाए तो उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि फैली हुई है समाज में भ्रांतियां अलग अलग तरीके की। आपका क्या मानना है? कुछ बातें तो हैं, जैसे घरों से ले जाकर के लोग निर्माल्य डाल देते हैं, इसका तो हम भी विरोध करते हैं कि आप अपने घरों से कूड़ा ले जाकर के गंगा में न डालें। मैं उन्हें बार बार सचेत करता हूं कि ये करने से आपको पुण्य के बदले पाप मिलता है। परंतु जो बात अस्थि विसर्जन की बार बार की जा रही है, आपको एक जानकारी दे दें कि पुराणों में ऐसा लिखा है कि गंगा धरती पे सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करने के लिए आई थी और वो कलकत्ता में सुदूर गंगा सागर के पास जो कपिल मुनि का आश्रम है वहां पे 60,000 पुत्र उनके कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। तो जब गंगा के स्पर्श मानी जो उनकी अस्थियां शेष बच गई थी भस्म के बाद, अगर उनके अस्त्र से स्पर्श हो जाए तो उनकी मुक्ति मिल जाए। और यही आज वो परंपरा थी, वो परंपरा उस समय से चली और आज भी वो चली आ रही है। दूसरा, इसका वैज्ञानिक पहलू मैं बता दूं आपको कि आप हरिद्वार में सिरिट की सफाई देखते हैं, आपने कभी भी हड्डियां उसमें नहीं देखी होंगी। इस प्रकार गंगा जल से वो जो हड्डियां होती हैं वो गल जाती हैं और दूसरा जो हड्डियों से फास्फोरस निकलता है वो जल को साफ करता है। तो ये जो भ्रांति बार बार फैलाई जा रही है, बार बार कह रहे हैं ना अटल जी की, जो जल के लूटने के लिए और गंगा जी के लिए बार बार जो बात चल रही है वो भ्रम फैला करके कि नहीं हम दोषी नहीं तुम दोषी हो, ये षड्यंत्र है। जी बिल्कुल। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप मंड है। इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं और पहले कॉलर जुड़े हमारे साथ पंजाब से हैं मनोज जी। स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज पर। क्या आपके सवाल या कोई सुझाव गंगा के अस्तित्व को बचाने को लेकर? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गंगा का जो है ना ये लोग भी जिम्मेदार हैं और अगर को जिम्मेदार है। जी हेलो जी बिल्कुल। तो आपने भी अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त देवी दयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवी दयाल जी, तमाम बातें आपने सुनी कि एक्शन प्लान बनते हैं लेकिन वो अगर उसके हम क्रियान्वयन की बात करें तो वो सही तरीके से नहीं हो पाता। आपको क्या कोई बीच का रास्ता नजर आता है कि हमारी जो धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाएं हैं उसके ऊपर भी कुठाराघात नहीं हो, विकास भी हो और गंगा भी अविरल स्वच्छ निर्मल बहती रहे? तो मैं समझ में कुछ कदमों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो उठाने आवश्यक होंगे। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं बनारस में प्रशासक रह चुका हूं और गढ़वाल का मैं आयुक्त भी रह चुका हूं और गंगा के पूरे क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं कि केवल धार्मिक कृत्यों से, धार्मिक रीतिवाजों के पालन करने से गंगा का प्रदूषण नहीं होता है। केवल एक चीज होता है, बस जब मुद्दे जलाए जाते हैं गंगा नदी किनारे और कभी कभी वो अजगरी राशें गंगा में फेंक दी जाती है तो उससे तो निश्चित बहुत बड़ा नुकसान होता है। और कभी अजगरी लकड़ी उससे फेंक दी जाती है, ये भी नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए, इसे पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। आवश्यक सबसे बात यह है कि गंगा की धारा को अग्र बनाए रखने के लिए उसमें निश्चित मात्रा में पानी ऊपर छोड़ा जाए और पानी कतई बांधों में न भेजा जाए, न वो नहरों में भेजा जाए। लेकिन हमारे देश में कृषि उत्पादन भी बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि गंगा का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल बहुत बड़ी मात्रा में लगाया जाए। अंडरग्राउंड वाटर काफी वहां पर है और अगर पानी निकाला जाता है और फसलों में दिया जाता है तो फिर पानी अंदर चला जाएगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत ही जरूरी है। और उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि गंगा नदी का जो बेसन है उसका क्षेत्र है, उसका क्षरण हो रहा है, उसका जो मिट्टी है वो जाकर गंगा में ही चली जा रही है और गंगा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। इसलिए गंगा के आसपास कम से कम 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत सघन वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है जिससे आगे मिट्टी जम सके और मिट्टी गंगा में न जाए। ये भी आवश्यक होगा कि गंगा नदी की जो धारा है उसको अग्र रखें, अर्थात जो उसमें
जो धान आ गए हैं, जो उसमें कीड़े आ गए हैं रेत के, उनको हटाए। जी बिल्कुल बिल्कुल देवी दयाल जी, काफी तकनीकी स्तर पर आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरीके के सुझाव कमेटियों में जाएंगे तो उसका पालन जरूर किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ लुधियाना से कॉलर आरती भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरती, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बताइए आपके क्या सुझाव है या कुछ सवाल? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हर की पौड़ी में जो पंडे पूजा के नाम पे इतनी गंदगी फैलाते हैं, लोगों पे अंधविश्वास फैलाते हैं, इनसे क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? जी बिल्कुल स्वामी जी। नहीं है जवाब। जी बिल्कुल अटल जी बताएं। आरती जी, आपने जो बात कही है वो बहुत सही है, पर आपको समझना पड़ेगा मुद्दों से भटकना नहीं है हमको। ये जितने भी कर्मकांड हैं, यदि हम उनको गंगोत्री से गंगा सागर तक देखें, वो 2% या 2.5% ऐसी बात होंगी और वो उसके ही बहुत सारे कारण है। फल फूल गंगा में डालने से जब वहां जीव जंतु थे वो उनका आहार थे और वो उसको खा लेते थे। अब हमने गंगा को बांध दिया है और उसके जीव जंतुओं को मार दिया है, तब वो पूरे गंगा का जो जीवंतता थी उसको समाप्त करने का हमने काम किया है। जी बिल्कुल। जहां तक अविरलता की बात है, और अभी दीनदयाल जी ने इसके पहले कहा कि रेत के टीले आने से व्यवधान उत्पन्न हुआ है। रेत के टीले इसलिए बन रहे हैं क्योंकि गंगा में जल ही नहीं है। उस गंगा का पूरा जल हरिद्वार के पहले ही दिल्ली और दूसरे शहरों के लिए लूट लिया जाता है। अटल जी और भी कॉलर हमारे साथ मंजीत सिंह जी हैं जो कि हमें मेरठ से कॉल कर रहे हैं। मंजीत जी, आप अपने सवाल रखिए। मैं ये चाहता हूँ ये जो गंगा की सफाई का अभियान के लिए जुड़े, गंगा हमारे भारत का, देश का गौरव है, हमारे लिए पवित्र नदी है, ये जागरूकता लाए। ये जो खासतौर पर जिन शहरों से गंगा निकल रही है वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ के स्वयं संगठनों के लिए जागरूकता का काम करे। जो शहर का सारा मैला और गंदा जा रहा है, जो गंगा को अपवित्र कर रहा है, बार बार ऐसे सर्वे सामने आ रहे, बड़ा दुख होता है ऐसे सर्वे पढ़कर कि गंगा के पानी से कैंसर होने की आशंका। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। स्वामी जी, हमें तो जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, मंजीत जी का साफ तौर पे कहना था कि एक जो आप लोग आंदोलन चलाते हैं वो तमाम शहरों के बीच जाके भी चलाना जरूरी है ताकि लोगों में एक जन जागरूकता है। कुछ जी, आपको लगता है कि वहां पर थोड़ी चूक हो जा रही है और हमें और अभियान की गति को तेज करना होगा? हम तो ये चाहते हैं कि ये सारा काम सब धर्म मिलकर करें। और साहब श्री गुरु साहब जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि जो जल है एक जीव है। हम तो उसी प्रकार उसको मानते हैं कि अगर जल जिंदा रहेगा तभी आगे इंसान से जो उसके फायदे हो नहीं सकता है। हाँ, इसके अंदर डेफिनेटली जो मंजीत जी कह रहे हैं उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो जन जागरूकता फैलाने की तो जरूरत है ही और तमाम जो आंदोलन चलते हैं कहीं ना कहीं जो लोग हैं उससे जुड़ते हैं और लाखों की तादाद में गंगा बचाओ आंदोलन से भी लोग जुड़े हुए हैं और जो प्रयास है वो लगातार जारी है। अनंत मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनंत जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से देवी दयाल जी ने कुछ तकनीकी पहलू को रखा, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार इन बातों पर चर्चा होती है, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है कि व्यवहारिक स्तर पर इसे हम कर ही नहीं पाते हैं? उसका कारण यह है कि जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो इस बारे में गंभीर नहीं है, वो अपना काम ठीक से नहीं करते। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो गंगा आश्रित समुदाय है उसको अपने साथ ले सरकार। कोई भी योजना बनाने से पहले, किसी भी प्रौद्योगिकी विद से बात करने से पहले, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो है गंगा का संरक्षण नहीं होगा और उस पर आश्रित लोगों का और उसके प्रति आस्था रखने वाले लोगों का की भावनाओं का सम्मान नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो तमाम जो चीजें हैं वो अगर हम एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो बात कर रहे थे उसकी कमी नजर आती है, उसकी वजह से जो योजना महज कागजी बन के रह जाती है। आनंद स्वरूप जी, वक्त बहुत कम है, चलते चलते तमाम जो करोड़ों लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हीं के माध्यम से जन आंदोलन को तेज करने की शुरुआत की जाए, तो चलते चलते आप क्या उन्हें मैसेज देते हैं? मैं सबको पूरे आपके चैनल के माध्यम से 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान करता हूं कि आप सब अगर नहीं उठेंगे, नहीं जगेंगे तो गंगा आने वाले समय में जो कंपनियां कह रही हैं हम तो अपना जीवन गंगा के लिए समर्पित कर चुके हैं और गंगा हमारा संकल्प है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि गंगा को बचाने के लिए, इन बहरों को जगाने के लिए और इस सरकार को उठाने के लिए आप सब एक मंच पे आइए और हम सब यह जो मिशन है, यह जो आंदोलन है, यह जो संकल्प है, मां गंगा को, अपनी संस्कृति को और अपने देश को बचाने का, उसको एक साथ मिलकर के लड़ें। आप सब जो कंपनियां और सरकारें भ्रम फैला रही हैं उस भ्रम के चक्कर
चक्कर देना पड़ करके, वो जो करोड़ों रुपए कमाने का चक्कर सरकारों ने पाला है, उन बांधों का विरोध करिए, उन नालों का विरोध करिए, उन बड़ी बड़ी नहरों का विरोध करिए और यह प्रयास करिए कि इस देश की प्राणदायिनी, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी और जो जीवन रेखा भी है इस देश की, उसको बचाने के लिए उसके नैसर्गिक प्रवाह को, बिल्कुल निर्बाध प्रवाह को इस देश के अंदर प्रवाहित किया जाए। आप सबका हम आह्वान करते हैं। जी बिल्कुल। तो गंगा बचेगी तभी हम बच पाएंगे, क्योंकि हमारी जो गंगा है वही हमारी जीवन धारा है, हमारी जीवन रेखा है और इसके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना है, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चलते चलते हम इस कार्यक्रम की जो समापन है वो एक गंगा स्तुति के साथ करें। आनंद स्वरूप जी, अगर कोई 2 लाइन गंगा के महत्ता के बारे में अगर आप स्तुति करें, बताएं। क्या स्तुति तो गंगा की गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति जी। और गंगा जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती हो, मैं तो उसे बचाने के लिए अपना जीवन दे चुका हूं। आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि ये मेरी मां नहीं, आपकी मां है, आपकी मां की मां है, आप सबकी मां है, हम सबकी मां है, इसको बचाने के लिए। तो गंगा जिसके दर्शन मात्र से ही आप तमाम कष्टों से दूर हो जाते हैं, आपकी जो जिंदगी है वो सही दिशा पर आगे बढ़ती है। तो उस गंगा के अस्तित्व पर अगर कोई खतरा है तो उसे हमें टालने की कोशिश करनी चाहिए और ये प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Success. India, the world TT champions. जश्न सिर्फ खबर का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए GNN न्यूज डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर GNN न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, GN डेयरी। एयर इंडिया का संकट बरकरार, अभी तक काम पर नहीं लौटे हजारों पायलट, हजारों यात्री बेहाल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। मनरेगा 2 की घोषणा, 30 नए कामों को जोड़ा गया, पानी जमा करने की परियोजनाएं भी शुमार। महाराष्ट्र पर सूखे की चोट, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने की केंद्र से राहत पैकेज की मांग। आमिर आज मिलेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, कन्या भ्रूण हत्या मुद्दे पर करेंगे बातचीत, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिलानी की गद्दी पर संकट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं वे 5 साल के लिए अयोग्य न हों। राजस्थान से मुंह की खाकर पुणे, पंजाब से पेट कर डेक्कन चार्जर्स प्लेऑफ से बाहर, आज मुंबई का मुकाबला बेंगलुरु से।
नमस्कार, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की विस्तार से। 7वें आसमान पर उड़ने वाली एयर इंडिया मुंह के बल पड़ी है। पायलटों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पायलट और उड़ान मंत्रालय के इस विवाद